हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग लॉ के कुछ नए सेगमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे और आज का कहानी कुछ स्पेशल होने वाला है। अब स्पेशल इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार लॉ पढ़ने जाते हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता। हो सकता है कि आप अपने पुराने दिन को याद करें तो आपको वो दिन याद आएगी जब आप पहली बार पढ़ने गए थे लॉ। तो क्या आपको लगता है कि आप लॉ को समझ गए थे इतनी आसानी से? इसका आंसर है नहीं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो परेशानी आपके साथ आई है वही परेशानी जो न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशर्स है, उन लोगों के साथ भी वही परेशानी आती है। अब ये कॉमन परेशानी क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि लॉ जो ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग बचपन से नहीं पढ़ते। फिजिक्स की बात कर ले, केमिस्ट्री की बात कर ले, मैथमेटिक्स की बात कर ले या किसी अदर सब्जेक्ट की बात कर ले, तो लगभग लगभग बच्चे उस सब्जेक्ट के नाम सुने होते हैं, उस सब्जेक्ट से परिचित होते हैं। बट अगर लॉ की बात किया जाए तो बच्चे लॉ से परिचित नहीं होते, बचपन से लॉ को नहीं जानते। वो जब लॉ करते हैं तो लॉ के बारे में आइडिया उनको मिलती है। हाँ, एक और बात इसमें है कि लॉ के बारे में अगर आइडिया बच्चों को है भी तब भी लॉ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन ये है कि लॉ अपने आप में डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अब डिफिकल्ट मैं कह रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि वीडियो को क्विट करके अब निकल जाइए। जी नहीं, लॉ आसान है लेकिन डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो नहीं पता होता। जब आप लॉ पढ़ने लगते हैं तब आपको डिफिकल्ट नहीं लगता होगा। जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको लॉ पढ़ने में डिफिकल्टी फील होती होगी, बट अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, अगर आप पहले से लॉ पढ़े हैं तो आपको बड़ा आसान लगता होगा लॉ पढ़ना। और सबसे आसान काम लॉ पढ़ना ही होता है। तो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो फ्रेशर हैं, जो नहीं जानते लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। और जो लोग फ्रेशर नहीं हैं उन लोगों को लॉ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है और उन्हें इंटरेस्ट भी आती है लॉ पढ़ने में। तो मेरा मानना है कि लॉ बहुत ही आसान है, बट इसे और भी आसान बनाया जा सकता है। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट है, अगर आप फ्रेशर है, जुडिशियरी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपके वो बड़े बड़े लॉ बुक को समझने में काम आएगी। तो आज का कॉन्सेप्ट है तो छोटा सा, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है और क्या है, लॉ का कौन सा सेगमेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात किया जाए लॉ की, अगर लॉ की बात किया जाए तो लॉ दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी प्रभाव और इसको बोलते हैं भविष्यलक्षी प्रभाव। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो समझ में आ गई कि जो लॉ है, जैसे लॉ किसको कहेंगे? जैसे आप बीएनएस पढ़ते हैं, बीएनएसएस पढ़ते हैं, बीएसए पढ़ते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या कोई भी लॉ ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए आप जो आप पढ़ते हैं, तो वो तो या तो अपने आप में वो लॉ जो बुक है या तो वो अपने आप में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता होगा और या नहीं तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता होगा। इसका क्या सेंस है? जैसे आपके एग्जामिनेशंस में पीटी में कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, क्योंकि यहां से प्रश्न मेंस में नहीं पूछे जाते,
यहां से प्रश्न इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, लेकिन यहां से प्रश्न पीटी में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। लगभग एग्जाम में यहां से पीटी में प्रश्न देखने को मिला है। तो इसलिए इस टॉपिक के बारे में जानने से आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी और आप रटने से बचेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि बीएनएस अपने आप में रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊं, सीपीसी के बारे में बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं, तो ये आपके लिए रटने वाली जैसे बात हो जाएगी। यानी हर सब्जेक्ट का नाम लिख करके और ये याद करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो हमें रटने की काम नहीं करना, यहां पर समझने की काम करना है। हमें समझने की कोशिश करना है कि आखिर ये किस सब्जेक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहेंगे और किसको कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। तो इसको जानने के लिए आप एक दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर पहला ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव कहेंगे किसको। तो देखिए, कोई भी कानून, एनी लॉ, कोई भी कानून की अगर बात किया जाए तो वो कानून अपने आप में, आपको पता है कि कोई कानून बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि उसको लागू करना होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना किस लिए? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लागू करना है। आईपीसी बना था किस लिए? लागू करने के लिए। बीएनएस किस लिए बना? लागू करने के लिए। जो भी कानून बनती है लागू करने के लिए बनती है। ठीक उसी प्रकार से तो जब लागू करने के लिए बनती है तो उसका कुछ ना कुछ लागू डेट रहता होगा। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डेट होता होगा जिस दिन से वो लागू होता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस कब लागू हुआ तो आप लोगों को पता है। तो सिंपल सी बातें हैं कि ये कोई भी एक्ट की अगर बात कर लिया जाए तो किसी न किसी डेट को लागू होता है। दो डेट होता है, जनरली दो डेट होते हैं। एक डेट को बोलते हैं इन्फोर्समेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन तिथि, और एक होता है आपका इनैक्टमेंट डेट। यानी कहने का मतलब बनने की तिथि। इसका कहने का सीधा सा सेंस ये है कि ये जो इनैक्टमेंट डेट जो होता है, इनैक्टमेंट डेट को कहते हैं कि कानून कब बना, और इन्फोर्समेंट डेट को कहते हैं कि कानून कब से लागू हुआ। ये दोनों अलग अलग है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बीएसए कब बना, बीएनएस कब बना, बीएनएसएस कब बना, या फिर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी कब बना। या प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बीएसए कब लागू हुआ, बीएनएस कब लागू हुआ, बीएनएसएस कब लागू हुआ। तो कई बार प्रश्न आपको यहां से पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न आपको यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेट तो याद करना पड़ेगा। डेट के लिए कोई तो कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उसे याद करना ही पड़ता है। तो कुछ चीजें जो होती है लॉ में, लगभग कुछ चीजें याद करना है और कुछ चीजें आपको समझना है, लेकिन समझना भी जरूरी है। समझे रहेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और कुछ चीजें याद रहेगी तभी उसको बना पाएंगे आप। तो याद रखिएगा, कोई भी कानून, एनी लॉ, अपने आप में वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आज मैं कोई कानून बना दूं तो जाहिर सी बात है ये कानून अगर आज बनी है तो आज के बाद ही लागू होगा। अगर कोई कानून आज मैं अपने क्लास के लिए अगर मैं ये कहूं कि अगर आज के बाद डिसेंट लॉ क्लासेस में क्लास करने वाले स्टूडेंट से एक लॉ बनाया जा रहा है और आप लोगों को ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आज के बाद अगर कोई अब्सेंट करेंगे तो उन्हें 50 रुपया की पेनाल्टी भरनी होगी। अब्सेंट चार्ज 50 रुपीज, और अगर नहीं आते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं क्लास में, तो उनको 20 रुपीज देना होगा। तो इस तरह की कानून मैंने आज बनाया। अब जाहिर सी बात है ये कानून कब से लागू होगी, तो आज बनाया तो आज से लागू होगी, नहीं तो भविष्य में कभी से लागू हो सकती है। हो सकता है कि कानून तो आज मैंने बना दिया, कल लागू कर दूं, परसों लागू कर दूं, 10 दिन के बाद लागू करूं, या नेक्स्ट मंथ से लागू करूं, या 1 साल के बाद लागू करूं, तो लागू कभी भी हो सकती है। तो कोई भी कानून बनता है
तो फ्यूचर में लागू होता है, या तो कल लागू हो, 1 घंटा बाद लागू हो, या अभी से लागू हो, तो बनने के बाद ही लागू होता है। इसलिए प्रत्येक लॉ अपने आप में कैसा इफेक्ट रखता है? तो प्रत्येक लॉ अपने आप में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। याद रखिएगा, प्रत्येक लॉ अपने आप में भविष्य लक्षी प्रभाव रखता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखने का सीधा सा सेंस है कि वो फ्यूचर में लागू होगा। जाहिर सी बात है। अब आप सोचिए, आप अभी तक जितने भी कानून पढ़े हैं, जितने भी एक्ट पढ़े हैं, सभी एक्ट की अपने आप में इनैक्टमेंट डेट रही होगी, यानी बनने का दिन रहा होगा, और फिर कभी दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लागू हुआ होगा। तो जिस दिन को लागू हुआ तो बनने के बाद ही लागू होता है। यह बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि कोई भी कानून बनने के बाद ही लागू होता है। तो हर कानून अपने आप में बनने के बाद ही लागू होगा। तो अपने आप में यह कहा जाता है कि सभी के सभी लॉ अपने आप में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा ही नहीं जाता। मैं आगे आपको बताऊंगा, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो इतना समझिए कि कोई भी कानून अपने आप में प्रोस्पेक्टिव होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बीएनएस क्या है, तो आप बोलना प्रोस्पेक्टिव लॉ है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। अब से सीपीसी क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। जितने भी कानून हैं सभी अपने आप में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। क्यों? क्योंकि बनने के बाद ही तो लागू हुआ है। बनने के बाद लागू हुआ है मतलब भविष्य में लागू हुआ है ना? तो कोई कानून अगर आज बना तो आज के बाद ही लागू होगा ना। हो सकता है 1 घंटे बाद लागू हो, 10 मिनट बाद लागू हो, बनने के बाद लागू होता है। इसीलिए सभी कानून अपने आप में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब होता है कुछ ऐसे कानून जो बनने के दिन से पहले भी लागू हो जाए। अरे अरे, क्या बोल रहे हैं सर? बनने के दिन से पहले लागू हो जाए, ऐसा भी भला होता है क्या? हाँ जी, ऐसा भी होता है। सर आप लगता है गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, गलत नहीं है, यही है और यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी एक्ट की तो अपने आप में प्रोस्पेक्टिव होता है, ये तो सभी को पता है, इसलिए ये जनरली पूछता नहीं। ठीक है, हर कानून अपने आप में क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है। आइए पहले इसके ऊपर बातचीत करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जितने भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं, जितने भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं, ये सभी के सभी अपने आप में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं। याद रखिएगा, सभी के सभी प्रोसीजरल लॉ अपने आप में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखते हैं। तो क्या सर ये अपने आप में प्रोसीजरल लॉ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखते? अरे अभी तो बताए हैं, कानून कोई भी रहे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो रखेगा ही रखेगा। लेकिन प्रोसीजरल लॉ जो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। क्यों? अब इसको समझिए, क्यों रखता है। ये रूल है, और क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इतना समझिए, जैसे अगर बात कर लिया जाए सीपीसी, सीपीसी क्या है? तो सीपीसी अपने आप में प्रोसीजरल लॉ है। अगर बात कर लिया जाए बीएनएसएस की, तो ये भी अपने आप में प्रोसीजरल लॉ है। अगर बात कर लिया जाए बीएसए की, तो ये भी अपने आप में प्रोसीजरल लॉ है। तो जितने भी प्रोसीजरल लॉ है अपने आप में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहने का सेंस क्या है? वैसा कानून जो बनने की तिथि से पहले भी लागू होता हो, जिस दिन को बना है उस दिन से पहले भी लागू होता हो, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है वैसा कानून जिस दिन को बना है उसके बाद लागू होने वाले कानून को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहेंगे, और उस दिन से पहले लागू होने वाले कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव
प्रोस्पेक्टिव क्या है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके आगे के सेगमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके कुछ प्रश्न के ऊपर और किस तरह से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और किस तरह से आपको आंसर को चूज करना है, किस तरह से आप सही आंसर को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के मैं और लॉ के कुछ नए नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू आप लोगों